अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और आर्मी इंटेलिजेंस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पूजा अर्चना कर पहले जत्था को रवाना कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। खुल गया बाबा का दरबार, खत्म हुआ भक्तों का इंतजार। पहला जत्था अमरनाथ रवाना, हर भक्त भोले का दीवाना। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा, भोले टालेंगे हर खतरा। महादेव के 3 लाख भक्त तैयार, हर रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार। बाबा बर्फानी को देखने का सपना आज से पूरा होने लगेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर भी ये हार नहीं मानते, अपने बाबा से मिलने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। आज वो जद्दोजहद पूरी हुई, असली यात्रा शुरू हो गई। अमरनाथ की गुफा में इसी महीने पट खुलते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर संतप्त होते हैं। अमरनाथ यात्रा का आज से आगाज हो रहा है और जम्मू से आज अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए यहां पर रवाना। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ये जो सीआरपीएफ के आप जवान देख रहे हैं, इनका जो एक कन्वॉय है वो यहां पर अमरनाथ यात्रा का जो ये पहला जत्था जो जम्मू से श्रीनगर का 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें यहां पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ के कंधों पर है और लगातार सीआरपीएफ के जवान जो है वो चप्पे पर यहां पर तैनात हैं। खास तौर पर अमरनाथ की सुरक्षा को देखते हुए इस बार ड्रोन यूनिट्स जो हैं उनको यहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीम्स जो हैं वो पूरे नेशनल हाईवे पर यहां पर तैनात हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो भी लगातार यहां पर जो नेशनल हाईवे है उसको यहां पर अलग अलग ब्रिजेस और जो छोटे यहां पर पुल हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है। सिद्ध बाबा अमरनाथ की गुफा तक 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। दोनों ही रास्तों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एक रास्ता जाता है पहलगाम से, दूसरा रास्ता जाता है बालटाल से। बालटाल से रास्ते की दूरी मैप के हिसाब से कम है, पहलगाम से ज्यादा, लेकिन दोनों ही रास्तों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है, फिर भक्त कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर असली भक्ति सवार हो गई तो उसे अपने आराध्य से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये यात्रा 62 दिन तक चलेगी। शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए निकल गया। एलजी ने बाबा अमरनाथ से सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। कहा कि सभी भक्तों को सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण यात्रा की शुभकामनाएं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो NH-44 से लेकर जो भी रास्ता यात्रा के बीच आता है, सारे रास्ते पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग जारी है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP को कितना बदला गया है और किस तरीके से बीएसएफ सुरक्षा कर रही है। बीएसएफ के कंपनी कमांडर खुद हमारे साथ हैं। सोनी सर, आपका पहले पूरा नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से यहाँ पे आरोपी लगाई जा रही है। मैं मनीष सोनी, चार्ली कंपनी 39 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर आरोपी हम अर्ली इन द मॉर्निंग हम यहाँ पर आते हैं अपने रोड पर, और रोड पर हम निकलने से पहले सबसे पहले हम पूरे एरिया को स्कैन करते हैं। जो रोड से 100 मीटर बोथ साइड, हम उस एरिया को उस एरिया में थ्रेट्स को पहचानते हैं कि यहाँ हमको थ्रेट्स हो सकता है। थ्रेट्स लाइकली कि या कोई मिलिटेंट एक्टिविटी यहाँ से हो सकती है, ऐसे घर या ऐसे फीचर्स जहाँ से हमारे पर हमला हो सकता है या यात्रियों पर हमला हो सकता है, उनको हम सर्च करते हैं। उसके अलावा रोड पर पड़ने वाली जितनी भी पुलियाएं हैं, ब्रिजेस हैं, कलवर्ट्स हैं, उनको चेक करते हैं, और ऐसे पेड्स जहाँ पर आईडी लग सकती है उन सभी को हमारे जो हम इक्विप्ड हैं, अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास हैं जिसमें डीप
रिसर्च मेटल डिटेक्टर का यूज करते हुए। सर, यहाँ पे हम शहरी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेती भी हो रही है, धान भी बोई जा रही है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। भूगोल के लिहाज से कितना मुश्किल है टेरेन और कैसे ये आतंकियों के बेनिफिट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दहशतगर्दों के लिहाज से बात करें? नहीं, एक्चुअली ये देखेंगे आप यहाँ का जियोग्राफी के जो फीचर है अलग अलग टाइप से हैं। कहीं प्लेन रोड्स आ रहे हैं, कहीं आप हिल फीचर्स आ रहे हैं, कहीं अप एंड डाउन्स हैं। ये चैलेंजिंग जरूर है, बट जो बीएसएफ की छवि है, बीएसएफ का काम करने का तरीका है, वो हर आप जहां देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेकर कच्छ के रन तक, मरुस्थल तक और कश्मीर के हर आबादियों में बीएसएफ ने हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य किया है और अच्छे से इन चुनौतियों को आगे बढ़ते हुए पूरा अपना एक अहम योगदान सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में दिया है। यात्रा के दौरान आरोपी लगाना, आरोपी अर्ली इन द मॉर्निंग का फेज है। हम जब शुरू करते हैं, जब आरोपी हमारी स्टेब्लिश हो जाती हैं, तो हमारे जवानों को, यानी आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से लास्ट कब होगा नहीं पता, जब तक हमारा हर श्रद्धालु या हर गाड़ी सेफली लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए, जब तक हमको अलर्ट रहना पड़ता है। और आप देखते हैं जैसे मिलिटेंट्स का फीचर्स हम है या एक यात्री होगा, लेकिन इतनी भीड़ और इतनी गाड़ियों में से हमको उनको चुनना है जो हमारे यात्रियों और हमारी फोर्स को नुकसान पहुंचा सके। हाँ, चैलेंजिंग जरूर है, बट हमारी अलर्टनेस, बीएसएफ जिस नाम से जानी जाती है, वो हमेशा इन चुनौतियों को हमेशा पार करती आई है। और ये इस बार भी संजय 23 में हमारी बीएसएफ यह बल अच्छे से अच्छा काम करके यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं अगर बात की जाए सड़कों से लगे जंगल और खेतों की, तो वहां पर भी डॉग स्क्वाड के साथ टुकड़ियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं हमारी टीम ने किस तरह आर्मी के बीच में जाकर सारी तैयारियों की जानकारी ली। मेड इन इंडिया इंसास असॉल्ट राइफल, AK-47, AK-56, X-95 और उसके अलावा बेरेटा जैसे अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल्स के साथ हम बीएसएफ की टुकड़ी के साथ रवाना हो गए हैं। दरअसल इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो यात्रा मार्ग है उसकी सुरक्षा की जाती है, लेकिन जितना जरूरी है उस राष्ट्रीय मार्ग की सुरक्षा करना, उतना ही NH के आसपास की एक्सेस रोड को भी सुरक्षित बनाना है, क्योंकि यहीं पर ही संदिग्ध गतिविधि होने की संभावना रहती है। और क्योंकि जो सीजन है वो यात्रा का है, ऐसे में अमरनाथ यात्रा सुरक्षित बन जाए, इसके लिए K9 यूनिट भी यहाँ पे मौजूद है। लैब्राडोर यहाँ पर, जिसका नाम प्रिंसेस है और ये सूंघने में माहिर है और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। और उनके साथ हम पेट्रोलिंग पार्टी की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है लैब्राडोर का यहाँ पर? यहाँ सर इसको रोड ओपनिंग पार्टी जो सर्च होता है, सस्पेक्ट जगह है जो व्हीकल हो गई, खाल मोड़ पुलिया तंगी जगह, इसमें हम इसके लिए सर्च किया जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपका प्रोसीजर रहता है, SOP रहता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पुलवामा के बाद SOP काफी टाइटन भी हुए थे आरोपी को लेकर। जी, अभी हमारा ये पार्ट है डेली शेड्यूल का हमारा, जिसमें हम सभी लिंक रोड्स और जो भी एक्सेस रोड्स हैं उनको भी सर्च करते हैं। We have different mechanisms in place for scanning, जिसमें टेक्निकल स्कैनिंग भी है और जरूरत पड़ने पर we have canine scanning also. झेलम नदी को पार करते ही औपचारिक रूप से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, जहां निजी वाहनों के आने से पहले मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ते दस्तों के जरिए पुल और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाता है। कुछ श्रद्धालुओं के साथ धोखा भी हुआ, उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। खैर, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सांत्वना दी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे भाई साहब परसों शाम 27 तारीख की रात को, और आज हम यहाँ पे चीटी मंदिर में रुके सांबा में, और इनसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा कि भाई आपका यही हो जाएगा, कार्ड बन जाएगा, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट रखे गए ना जी, तो वे फर्जी निकले। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने जो यहाँ के आप लोगों के सहयोग से हमें पूरा सहयोग दिया गया और हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और जो हमारे साथ धोखा हुआ है यूपी से, लेकिन यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको भाई इज्जत, भाई सहयोग के साथ आपका सहयोग भी रहेगा और प्रशासन भी हमारे साथ रहेगा। 27 तारीख की रात में चले थे मुजफ्फरनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए, और रात में हम
चीची माता सुबह चीची माता मंदिर में आए, सांबा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे हम फ्रेश होने के बाद नीचे काउंटर लगा हुआ था वेरिफिकेशन के लिए। हमने उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, ये तो सही नहीं लग रहे हैं हम लोगों को। तो हमने कहा भैया आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चेक कीजिए। तो उन्होंने चेक किया। फिर यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी प्रशासन लोग थे, सब अधिकारी लोग आए। उन लोग डीसी, एसएसपी, डीएम सर, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह हम लोगों से बात की। मुजफ्फरनगर से अपने ट्रैवल एजेंट से रजिस्ट्रेशन कराए थे। विकास बस सर्विस। 2 गाड़ियां हैं हमारी। सब लोग बढ़िया से टूर कर रहे थे। और ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ हम लोगों ने अपने चेक करा लिए, नहीं हमें आगे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती। मॉनसून का दौर है, आपने फ्लैश फ्लड यानी ऐसी बाढ़ जो कभी भी आ जाती है सुनी होगी, लेकिन अब न्यूज नेशन के जरिए आपको दिखाएंगे कि फ्लैश नाका दरअसल होता क्या है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पे जब इंटेल आता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि कहीं कोई ऐसा वाहन आ सकता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, खासतौर पर कश्मीर के हालात, और वो भी तब जब यात्रा सीजन चल रहा है तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, उसकी तलाशी के लिए मोबाइल फ्लैश नाका बनाया जाता है। यानी मोबाइल तरीके से जहां भी जरूरत है वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होती है और वहां वाहनों की तलाशी ली जाती है। और इसी वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास भी एक इंटेल आया है कि कुछ ऐसे वाहन हो सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मोबाइल तौर पे आप चेक पोस्ट बना रहे हैं और यहाँ पर आप ये जब हमें किसी इंटेलिजेंट ब्यूरो से या हमारे किसी से खबर मिलती है कि कोई संदेहजनक गाड़ी हमारे पास आती है, उसको हम चेक करने के लिए गाड़ी को रुकवाते हैं, उसका चेक करते हैं, आगे से खुलवाते हैं, डिग्गी को खुलवाते हैं और पूरा ड्राइवर को चेक करते हैं, जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनको चेक करते हैं। और उसके बाद यहाँ भी तलाशी, बीएसएफ के जवान सामान को उठा करके देख रहे हैं और इस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा सामान मौजूद ना हो जो घातक हो सकता है, क्योंकि यात्रा सीजन है। ऐसे में जो यात्री श्रद्धालु भारत के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं उनकी जान को लेकर कोई खतरा ना हो। उस पड़ोसी पाकिस्तान के हर एक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार है भारत के अर्धसैनिक बल। ये भक्तों का भूला में अंदाज वाकई में लुभाने वाला नजर आता है। इतनी कठिनाई भरी चढ़ाई, लेकिन बाबा से मिलना है तो मिलना है, पहुंच के ही रहेंगे। श्रद्धालुओं की ये आस्था दिखाती है कि 1 साल तो क्या, अगर 10 साल भी एकमात्र दर्शन के लिए इंतजार करना पड़े तो उनके लिए वो इंतजार कुछ भी नहीं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था दक्षिण कश्मीर हिमालय में भगवान शिव के 3880 मीटर ऊंची गुफा मंदिर में दर्शन करेगा। 62 दिवसीय तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को कश्मीर से 2 मार्गों से शुरू हो रही है। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटा बालटाल मार्ग, जिसे पार करते हुए गुफा की ओर पहुंचेंगे श्रद्धालु। अमरनाथ के आगे की यात्रा के लिए 3500 से ज्यादा तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे हैं। टीम न्यूज़ डे।